ओके वेलकम जी। ये है सेकंड पार्ट ऑफ फ्लायर। प्रीवियस वीडियो देखनी है अगर यानी कि जहाँ से हमने छोड़ी थी, आपको पता हो अगर जो आप में से नए हैं कि हम क्या कर रहे थे, तो आपने जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में देखना है। वहाँ पर फ्लायर का पार्ट 1 मौजूद है और वो देख के फिर आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। लोगों को बाद में एडजस्ट करेंगे। अभी हम सर्विसेज ऐड कर रहे हैं, तो सर्विसेज ऐड करने के लिए यहाँ पर हम लिखते हैं जी आवर सर्विसेज। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, ठीक है, और कोशिश करते हैं कि जो कलर हम लेके चल रहे हैं वही हम अपने टेक्स्ट में पुट करें। ठीक है, इसको सबसे ऊपर ले जाते हैं और ये जो इमेज हमने ऐड की है ये वाली, इसको हम वैसे पीछे ले जाते हैं, ज़्यादा अच्छा है। ये इमेज, ये सर्कल और ये इसको हम करेंगे ग्रुप, ठीक है, और इसका नाम रखेंगे मेन इमेज या मार्केटिंग इमेज, ठीक है। और इसके अलावा ये टाइटल हो गया मेन, तो इसको भी ग्रुप कर लेते हैं, मेन टाइटल। अब आ रही है हमारी आवर सर्विसेज और इसको सेव कर लें अपने टेम्पलेट को, ठीक है। लें जी, आवर सर्विसेज है, बोल्ड की बजाय हम सेमी बोल्ड करते हैं यहाँ पर, और इसकी जो स्पेसिंग है वो -75 से -50 कर लेते हैं। कोशिश करें इनकी अलाइनमेंट आप सेट रखें ऊपर से सबकी, जैसे ये था, ठीक है। ग्रुप कर लें सेलेक्ट और ये हमने यहाँ पे फिट कर दिया। आवर सर्विसेज नीचे हम 2 या 3 सर्विसेज जितनी भी वो देते हैं वो सर्विसेज ऐड करते हैं। तो थीम हमारा इस वक्त सर्कल में जा रहा है, तो हम भी यहाँ पर एक सर्कुलर आइकन्स ऐड करते हैं। यहाँ पर क्लिक किया हमने, ठीक है, और इसका कलर चेंज कर देते हैं ऑरेंज। इसको सबसे ऊपर लेके चलते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर हम आइकन्स ऐड करते हैं जो कि flaticons.com से मैं ऐड करूँगा। यहाँ पर जाएं flaticon.com। सो यहाँ पर सबसे पहले फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग है, तो हम यहाँ पर डिजिटल या मार्केटिंग का वर्ड लिखते हैं। तो कुछ ऐसे आइकन्स है, तो हम यहाँ पे कोई भी एक आइकन ऐड कर लेते हैं, ठीक है। फ्री आइकन, यहाँ से PSD फ्री डाउनलोड। अब यहाँ पर ये हमारा मेगाफोन हो गया जी, इसको ओपन करें। ये कोशिश करें कि इस आइकन की साइज़ है वो काफ़ी बड़ा होना चाहिए, ठीक है, ब्लरी ना हो, पिक्सेलेटेड ना हो। छोटे आइकन्स आपने यूज़ नहीं करने। तो ये काफ़ी बड़ा आइकन था, तो हम इसको ड्रैग करके अपने फोटोशॉप में कोई फाइल में ले जाते हैं। ये वाली राइट क्लिक करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लें ताकि अगर इसके साइज़ छोटा करके दोबारा बड़ा करना पड़े तो आपके पिक्सल ना बुला रहा हूँ। तो कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाएंगे, कलर ओवरले हम करेंगे वाइट और ओके कर लेते हैं। यहाँ पे कंट्रोल टी, छोटा साइज, और यहाँ पे हमने आइकन को एडजस्ट कर लिया, ठीक है, और सेंटर कर लें इसको। अब हम अपनी सर्विसेज का नाम लिखेंगे यहाँ पर, और फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग था, डिजिटल मार्केटिंग, और साइज जो है वो हम यहाँ पर 30 कर लेते हैं, ठीक है, 30 या 24 पॉइंट्स, और इसकी स्पेसिंग हम 0 कर देते हैं फिलहाल, और कलर ब्लैक कर लेते हैं। यहाँ से स्पेसिंग -25, कलर कर लेते हैं ब्लैक, ठीक है, और नीचे हम एक रैंडम सा डमी टेक्स्ट ऐड कर देंगे। तो टाइप टूल सेलेक्ट करें, क्लिक और ड्रैग, ठीक है, और यहाँ पर आप साइज इंक्रीज कर दें अप टू 12 पॉइंट्स, ठीक है। 12 पॉइंट बहुत ज़्यादा हो गया, हम 7 कर लेते हैं, ये सही है। 7 करने के बाद आप करेक्टर पैनल निकाल लें, यहाँ से रेगुलर कर दें या लाइट कर दें। कलर हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं टू ग्रे, समथिंग ग्रे, और यहाँ से ऑटो, ठीक है, और थोड़ा टेक्स्ट कम कर लेते हैं। ये देखें, इसको एडजस्ट करते हैं, यहाँ पर रेगुलर की बजाय लाइट करते हैं, दिस लुकिंग गुड, और इसकी जो स्पेसिंग है वो 0 कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक हमारी लाइन बन गई, यानी एक हमारा सर्विसेज बन गई, एक सर्विस बन गई। यहाँ पे इसका हम साइज 9 पॉइंट्स कर लेते हैं ताकि प्रॉपर टेक्स्ट दिखे, और यहाँ पर हम इंक्रीज कर देते हैं साइज, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये टेक्स्ट डिजिटल मार्केटिंग यानी टेक्स्ट है, और इसके अलावा आइकन था, आइकन कहाँ गया जी हमारा, ये और ये सर्कल, ठीक है, इनको ग्रुप कर लेना है और सर्विस 1 लिख देना है।
सर्विस 1, ठीक है। अब सर्विस 1 लिखने के बाद आपने कंट्रोल J या राइट क्लिक डुप्लीकेट लेयर, डुप्लीकेट ग्रुप, ओके, एंड देन अगेन डुप्लीकेट ग्रुप, ओके कर लें। यहाँ से मूव टूल, लेयर की बजाय ग्रुप सेलेक्ट करें और जितनी आपने ग्रुप्स बनाने थे वैसे जितनी सबसिस देनी थी वो हम दे सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करें, ठीक है, और नीचे हम इंफॉर्मेशन के लिए जगह छोड़ रहे हैं तो नीचे ले आएंगे यहाँ पर। उसके बाद तीनों को सिलेक्ट करना है, यहाँ से क्लिक किया, फिर ये कंट्रोल का बटन प्रेस करके और फिर ये, एंड देन आपने इस जगह पे क्लिक कर देना है, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, और क्लिक कर देना। ये देखें तीनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब हमने क्या करना है, सिर्फ अपनी आइकन चेंज करने, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है, और वेब डेवलपमेंट, और नीचे जो डिटेल होगी वो हम चेंज कर सकते हैं। इसी तरह आइकन्स जो हैं वो ला के फ्लैट आइकन से हम इजीली यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एम्प्टी स्पेस है तो कोई आपने टैगलाइन देनी है या कोई ऑफर करवानी है, कुछ भी हम यहाँ पर और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कुछ और ऐड कर लेते हैं, जैसे है राउंडेड रेक्टेंगल टूल लेते हैं और क्लिक और ड्रैग करते हैं यहाँ पर, ठीक है। कोई डिफरेंट आपने ऑफर देनी है तो वो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम अबाउट अस का बता देते हैं, ठीक है। सो अबाउट अस का थोड़ा सा हम यहाँ से ये एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। राउंडेड रेक्टेंगल हमने लिया था और इसके बाद हम क्लिक करते हैं, ये कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, ये देखें, ठीक है। अगर आप चाहते हैं इसी तरह ये इमेज ऐड करें, ठीक है, तो आप सिंपली वो जहाँ पे इमेज ली थी इसकी कॉपी लें, कॉपी लेने के बाद इसको ले आए यहाँ पर, ठीक है, और ऊपर कर लें सबसे, यानी जहाँ पर आपने राउंड रेक्टेंगल अपना लगाया है, राउंडेड रेक्टेंगल लगाया है, जहाँ पर राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर लें। अब यहाँ पर हमने क्लिप कर दिया। अब राउंडेड रेक्टेंगल की हमने एक कॉपी लेनी थी और उस कॉपी को ऊपर रख लेना है ऐसे, ठीक है। सेम 75 ओपेसिटी और यहाँ से हार्ड लाइट, ये देखें, ये वही वाला इफेक्ट बन जाएगा जो हमने यहाँ पे बनाया है। अब सिंपली अपना टेक्स्ट लिख लें यहाँ पर जो भी आपने ऐड करना है। सो अबाउट अस, वाइट कलर, थोड़ा साइज बढ़ाएंगे और यहाँ से सेंटर करेंगे, कंट्रोल प्लस क्लिक ऑन द राउंडेड रेक्टेंगल बॉक्स, ठीक है, और जो हमने बनाया था, और ये इस पर सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अबाउट अस को हम सेंटर में ले आए। यहाँ पर हम एक डमी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। वी कैन ऐड लाइक टेक्स्ट, आइकन्स, जो भी आपने यहाँ पर ऐड करना वो कर सकते हैं। ऐसे मैं क्लिक और ड्रैग कर रहा हूँ, ये हमारा आ गया डमी टेक्स्ट, ठीक है। साइज बढ़ाते हैं अप टू 9 पॉइंट्स और टाइप टूल सेलेक्ट करके करेक्टर पैनल निकालें, ऑटो कर दें, यहाँ से 0 कर दें, यहाँ से रेगुलर कर दें या लाइट कर दें। कलर हम करेंगे वाइट, ऑलरेडी वाइट है। पैराग्राफ निकालें और यहाँ से हम ये वाला क्लिक कर देंगे, ठीक है, यानी कि सेंटर से जस्टिफाइड कर देंगे। लें जी, अब नीचे और ऑप्शंस बचे हैं तो हम वहाँ पर भी कुछ ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारी सर्विसेज थी, ठीक है, और इन सर्विसेज को हम उठा के कॉपी करते हैं, कंट्रोल T प्रेस करते हैं और इनका छोटा कर लेते हैं साइज, ठीक है। छोटा करने के बाद यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं, इन सबको उठा के ऊपर लें, ठीक है, ये देखें। और यहाँ पर जो इनकी मेन डिटेल्स थी वो उड़ा देते हैं, ठीक है, और सिर्फ टाइटल्स ऐड कर देते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे सेम तो नहीं ना, हम रिपीट कर सकते हैं, तो आइकन्स और ये चीज़ें हम चेंज करेंगे, ठीक है, और इन सर्विसेज को हम रीनेम कर देंगे। सो हम ऊपर ऐड कर सकते हैं एक टाइटल, जैसे हम ये इसको नीचे रखा है इधर, और ऊपर अबाउट अस की कॉपी लेके वी आल्सो ऑफर, तो इसको साइज थोड़ा कम कर लेते हैं। करेक्टर पैनल से हम करते हैं 24, मगर 24 ज़्यादा है, हम 18 करते हैं यहाँ से, ये देखें, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग, इस बार हम इनके आइकन्स को वाइट कर देते हैं, थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा, और जो मेन आइकन था उसका कलर हम कर देते हैं ब्लू। कलर ओवरले, यहाँ से हमने मिलता जुलता कलर, ओके प्रेस कर दिए। सिमिलरली अब इसको राइट क्लिक करना है, कॉपी लेयर स्टाइल, इन आइकन्स को सिलेक्ट करके दोनों को
पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट लेयर स्टाइल, और ये कलर वाइट, ये देखें, ठीक है जी। तो ये आपके पास बन गया जी अबाउट अस का सेक्शन, और कोई और हमने ऑफर्स वगैरह सबमिट करवानी थी तो वो भी हमारा हो गया। तो बड़ा क्लीन सा अभी जो है हमारा फ्लायर बन रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमने फुटर लगाना है। फुटर में हम डिफरेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह देनी है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह, तो वो हम दे सकते हैं। यहाँ पर रेक्टेंगल टूल लें, ठीक है, रेक्टेंगल टूल लगाया और यहाँ पर हम ये लाइट सा ग्रे कर दिया, ठीक है। और फिर हमने कंट्रोल जे प्रेस किया एंड कंट्रोल टी, और इसको आपने एक इस तरह कॉपी ले ली हल्की सी, और यहाँ पर डबल क्लिक करके ऑरेंज हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखें थोड़ा सा अलग सा लगेगा, और ब्लू करके देखें अगर तो क्या सीन है। आई थिंक ना ब्लू ना कुछ और, हम जस्ट एक डार्क सा ये लगा लेते हैं। इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम करते हैं, इसकी कलर चेंज करते हैं और लाइट कर लेते हैं। आई थिंक ये सही लग रहा है। तो यहाँ पर हम अब अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल ऐड करते हैं। तो जी जल्दी से मैंने फुटर की जो है इंफॉर्मेशन ऐड कर दी है, सही है। अब हमने तरतीब लगानी है अपनी लेयर्स की। तो यहाँ पर ये जो सर्विसेज थी इनका आपने प्रॉपर नाम लिखना है, प्लस अबाउट का जो सेक्शन था वो सेलेक्ट करें यहाँ पर, और ये हमने राउंडेड रेक्टेंगल्स और इमेज सेलेक्ट की। यहाँ पर हम लिख सकते हैं अबाउट अस, ठीक है। और ये सर्विसेज का टाइटल और मेन सर्विसेज ऑब्वियसली हम यहाँ पे नाम लिखेंगे, जैसे डिजिटल मार्केटिंग था, इसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनिंग था, और इसके अलावा वेब डेवलपमेंट का, ठीक है। तो इन तीनों को सेम करके प्लस टाइटल ग्रुप, और ये हम लिख देंगे सर्विसेज, ठीक है। मेन टाइटल आ गया, मेन ग्राफिक्स आ गए, और मेन इमेज आ गई, और लोगो आ गया, ठीक है। और ये हमारा जो है बिल्कुल सिमट के रह गया, ठीक है। इस तरह हमने अपना जो डिज़ाइन है तरतीब लगाना है। सो लोगो को हम सेलेक्ट करेंगे, इसको थोड़ा सा यहाँ पे ले आते हैं और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, नहीं जी, ठीक है। प्लस वी कैन आल्सो चेंज द कलर, ठीक है जी। और सेकंड का ये कर लेते हैं ऑरेंज, आई थिंक ये सही लग रहा है, ठीक है जी। तो आर फ्लायर इज़ रेडी, ठीक है। और अब हमने जस्ट जो लास्ट स्टेप है, हमने अपने फ्लायर की प्रेजेंटेशन बनानी होती है ताकि कस्टमर को जब सेंड करें तो ज़रा अच्छा इम्पैक्ट पड़े। तो उसके लिए डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आपको फ्लायर के मॉकअप्स मिल जाएंगे। तो मेरे पास एक पड़ा हुआ है तो मैं उसको वही यूज़ करूँगा। तो ये मेरे पास एक मॉकअप पड़ा हुआ है, ठीक है जी। और इस मॉकअप को डबल क्लिक करते हैं, अपने फ्लायर की इमेज को सेव कर लें, ठीक है। पहले अपनी फ्लायर की इमेज को सेव कर लेते हैं, फाइल सेव एज जेपीजी, और सेव कर लेते हैं और ओके प्रेस कर दी। अब अपने मॉकअप पे जाएं, फाइल प्लेस एम्बेडेड, और यहाँ पर जाके अपना इमेज सेव करवाएं, कंट्रोल एस एंड कंट्रोल डब्ल्यू, और फिर आप अपना मॉकअप चेक करें तो ये बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, डबल क्लिक करें, ये डबल क्लिक करके बैकग्राउंड मिलता जुलता जस्ट लाइक ये देखें, ज़बरदस्त, ठीक है जी। और इसको हम अपने कस्टमर को सेंड कर सकते हैं, डिफरेंट गिग्स के ऊपर लगा सकते हैं, और ये सारा डिज़ाइन हमने खुद से अभी तैयार किया है। अब क्वेश्चन आपके सामने ये होगा कि जी हमने मॉकअप कहाँ से ले, तो आपने गूगल पे जाके सर्च करना है फ्री A4 मॉकअप्स, ठीक है, फ्री A4 मॉकअप्स। और ये देखें आपके पास कितने ज़्यादा इमेजेस में जाएं, कितने ज़्यादा आपके पास मॉकअप्स आ जाएंगे। जो आपको अच्छा लगता है फ्लायर के लिए वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने जो डाउनलोड किया है वो किया है जी pixaddon.com से, ठीक है। आप जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पर ये फ्री में अवेलेबल है। यहाँ पर जाएं ग्राफिक्स और मॉकअप्स, तो आपको खुद जाके सर्च करना पड़ेगा, नेक्स्ट करते रहें, आपको जो जो फ्री में अवेलेबल है, जैसे ये फ्री में अवेलेबल है, फ्री है, और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा फ्री मॉकअप्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में हमने सीखा कि फ्लायर कैसे बनाना है, एक बिज़नेस फ्लायर कैसे बनाना है। तो एक डिजिटल मार्केटिंग के लिए हमने बनाया जिसमें उस बंदे ने सर्विसेज ऐड करवानी थी, और अबाउट का हमने बनाना था सेक्शन एक, ठीक है। और फुटर हमने ऐड कर दी, और जिस तरह हमने डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज वगैरह 3 लिस्ट की, उसी तरह हमने फुटर के भी आइकन्स वगैरह ऐड करके टेक्स्ट ऐसे ही ऐड करना था, क्योंकि वो मैंने पार्ट स्किप कर दी क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी होने वाली थी वीडियो।
तो आई होप काफ़ी कुछ लर्न करने को मिला होगा, स्पेशली जो इफ़ेक्ट हमने बनाया एक इमेज के ऊपर, दूसरा रेक्टेंगल रख के कलर्स को ब्लेंड किया हमने, बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। और किस तरह हमने प्लेसमेंट की सर्कल को, उसके अंदर क्लिपिंग मास्क की, और क्लिपिंग मास्क बहुत ज़्यादा यूज़ होता है स्पेशली ऐसे बैनर्स और फ्लायर्स वगैरह की जो हम कोई डिज़ाइन तैयार करते हैं। सो आई होप काफ़ी मज़ा आया होगा आपको, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दें, और जो लोग नए मेरे चैनल पर सब्सक्राइब लाजमी कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।